तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज के इतने भी क्वेश्चन हैं सभी एकदम मज़ेदार क्वेश्चन हैं और जब आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको लगेगा यार मज़ा आ गया। ठीक है, 50 क्वेश्चन है आपको, जो कि झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पूछा गया था। अब देखिए, इसके तर्ज पर जितने भी 6 to 8 में एग्जाम होती है झारखंड पे, ठीक है, पीआरटी टीचर की, उन सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके भी एग्जाम में सेम इसी टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय का हो गया, ठीक है, उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हो गया, उसके बाद आपका जेएसएससी जो कंडक्ट करवाती है 6 to 8 की टीचर, ठीक है, उसमें हो गया। या फिर जहाँ पर भी आप 6 to 8 की टीचर का एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए कम मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही आपको जो है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम देगा। ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब चलिए काम की बात कर लेते हैं। सच में सब एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। आप 50 में 50 भी कर सकते हैं। मैंने जब सेट मारा इनके द्वारा, जब पूछा गया था तो मेरा 45/50 आया था, ठीक है, और जिसमें से मैंने 3 गो अटैम्प्ट ही नहीं किए थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान के तहत पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सूर्य भी एक तारा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य के अलावा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्न में से किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 21 मार्च 23 सितंबर होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21 मार्च, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को लगता है जनरली, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पृथ्वी जो है बीच में आ जाती है चंद्रमा के। ये चंद्रमा हो गया मान लीजिए, और ये आपका सन हो गया, तो ये पृथ्वी जो है बीच में आ जाती है, तो ये चंद्र ग्रहण लग जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है, जिसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और दूसरी है हमारी भारत में जो है स्थित K2, ठीक है, K2 है दूसरी सबसे ऊंची। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी तो यहाँ पे नील होनी चाहिए। सबसे बड़ी नदी अमेजन है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे अमेजन ही टिक लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो अमेजन ही मिलेगा आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, ठीक है, और अभी कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई। तो हम सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल 1853 ईस्वी को ब्लैक ब्यूटी के नाम से मुंबई से थाने के बीच में 35 किलोमीटर की रेलगाड़ी चलाई गई थी, ठीक है। अगला है हमारा, पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो पाराद्वीप बंदरगाह जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया था कि गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। हम सभी जानते हैं गुलाबी नगर राजस्थान, जयपुर, ठीक है, इसी को कहा जाता है। गुलाबी सिटी, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों कलकत्ता शहर जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, जो कि झारखंड की पुरानी राजधानी भी थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डाउटेबल है। कोई 5 वर्ष मारिएगा, कोई यहाँ पे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मारिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है तब आपको 5 वर्ष मारना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं है। अगला है, भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है। तो दोस्तों भारत में संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे, हीरालाल जे कानिया। अगला है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन राष्ट्रीय खेल नहीं, ये ऑफिशियल खेल है हॉकी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है इनका, जो क्वेश्चन सेटर हैं वो उतने नॉलेजेबल नहीं है, सही बता रहा हूँ। भारत का अधिकृत खेल है, इसको क्या बोलते हैं, आधिकारिक ऑफिशियल गेम है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल नहीं है। जैसा भाषा हमारा क्या आधिकारिक भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है।
अगला है भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर। 52 सेकेंड। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गान को लिखा है, राष्ट्रगीत को लिखा है, वंदे मातरम। ठीक है। अगला है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों हमारी भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिल के काम करते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा फिर, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? तो देखिए सेवा जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, यह अर्थव्यवस्था के तीसरे सेक्टर में आता है। अरे ये भाई साहब 1 मिनट रुकिएगा, हाँ लाइन पे ही रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ, अरे यार मतलब क्या बताएं, सर्दी हो गया थोड़ा सा। तो इसकी स्थापना वर्ष 1935 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक है, तो दोस्तों यह सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, मुंबई का शेयर सूचकांक क्या है? तो सेंसेक्स इसको बोलते हैं, मुंबई का शेयर सूचकांक। यह शेयर बाजार में काम आता है, अगर आपने कभी म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे स्टडी किया होगा तो आपको मालूम होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे झारखंड में, अब झारखंड के क्वेश्चन है, झारखंड में कौन से 2 ऐसे जिले हैं जहाँ के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? ठीक है। तो देखिए 2 ऐसे ज़िले हैं, गुमला और लोहरदगा, और ये दोनों ज़िले आपके रांची क्या बोलते हैं उसको, प्रमंडल के क्षेत्र में आते हैं। गुमला और लोहरदगा जिसके जितने भी सीट है ना वो सभी एसटी के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, विधानसभा के अंतर्गत, यानी कि एमएलए के सभी एसटी ही बनेंगे। अगला है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा है पश्चिमी सिंहभूम, जिसका मुख्यालय चाईबासा में है, और सबसे छोटा है चतरा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कि झारखंड में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल 6 सीटें हैं, लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं ना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रधान होता है वह होता है राज्यपाल, गवर्नर। और अगर पूछ लिए कि किसी भी राज्य का कार्य प्रधान कौन होता है, तो कार्यकारी प्रधान होता है मुख्यमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है? तो देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, और आदिवासी राष्ट्रपति भी प्रथम द्रौपदी मुर्मू भी हैं। ठीक है। और झारखंड में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी ही रही हैं। ठीक है। और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। इतना क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू के ऊपर। क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल निम्न में से कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी झारखंड का ऑफिशियल खेल है, स्टेट गेम नहीं है। ठीक है। झारखंड का कोई भी राजकीय खेल नहीं है, ऑफिशियल खेल है, सबसे लोकप्रिय खेल है हॉकी। अगला है हमारा, किस खिलाड़ी को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा जी को मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है। जेपी इन्हें शॉर्ट में कहा जाता था। ठीक है। मुर्गा छाप था इनके पार्टी का चुनाव चिन्ह। अगला है, विश्व कप 2011, विश्व कप वर्ल्ड कप 2011 भारत ने किसकी कप्तानी में जीता था? तो MS धोनी, माही जी के कप्तानी में जीता था, महेंद्र सिंह धोनी, माही। ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रेमलता अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो प्रेमलता अग्रवाल जो है पर्वतारोही हैं, ये माउंट एवरेस्ट को फतेह की हैं। ठीक है। और ये 48 साल की हैं, और कहाँ की हैं? जमशेदपुर की हैं। अगला है, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे अवस्थित है? तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है आपका कहाँ पे स्थित है? दोस्तों यह गुमला जिला में स्थित है। ठीक है। और अल्बर्ट एक्का को झारखंड के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको परमवीर चक्र दिया गया था। 1971 भारत पाकिस्तान वध जब बांग्लादेश को आज़ादी के लिए लड़ाया गया था, उस टाइम पे इन्होंने शहीद हुए थे। ठीक है। और वीरता प्रदान की थी। अगला है, हड़प्पा नगर, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की? तो दोस्तों हड़प्पा नगर की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 को, 1921 ईस्वी को, जब रेल बिछाया जा रहा था, रेल की पटरी, उस टाइम पे। ठीक है। अगला है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, और महावीर ने प्राकृत भाषा में दिए थे। तो प्राकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था, ईस्वी पूर्व में।
कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, और सबसे महान शासक कौन थे गुप्त वंश के? क्या नाम था उनका? विष्णुगुप्त। नहीं, विष्णुगुप्त नहीं, सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम था यार, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त, सॉरी, समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर पहली बार लगाया था। अगला है झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है उसको हम लोग बोलते हैं संथाल ट्राइब। ठीक है, संथाल ट्राइब, और यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की प्रथम और भारत की तीसरी। ठीक है, अगला है देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो देवघर में शिव मंदिर का निर्माण पूरनमल ने करवाया था, राजा पूरनमल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा झारखंड में पाइका क्या है? तो दोस्तों पाइका एक नृत्य है, पाइका एक नृत्य है, जैसे कि कर्मा नृत्य हो गया, पाइका भी एक नृत्य है। नेक्स्ट है हमारा कि झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति समूह की हैं? तो झारखंड की अधिकतर प्रजातियां जो है प्रोटो ऑस्ट्रियाड समूह की हैं, और ये जनरली जो है ट्राइब, इसमें लैंग्वेज को रखा गया है, जैसे कि संथाली हो गया, आपका मुंडारी हो गया। ठीक है, इन सभी को। अगला है हमारा यहाँ पे दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिजला मेला कहाँ पे लगता है? दुमका जिला में, किस नदी के किनारे? दोस्तों म्यूराक्षी नदी के किनारे लगता है। और कब लगता है? तो आप लोग को अगर अवसर मिले तो शिवरात्रि को कभी देखने को जाइएगा। ठीक है, संथाल परगना, इसका हेड ऑफिस दुमका ही है। अगला है झारखंड की राजकीय फूल कौन सा है? तो झारखंड की राजकीय फूल, इसको हम लोग बोलते हैं पलास। ठीक है, अगला है हमारा, और झारखंड के साथ साथ यह उत्तर प्रदेश का भी राजकीय फूल है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों संथाल रिवॉल्ट 1855-56 ईस्वी में सिद्धू कानू, चांद भैरव मुर्मू और फूलो झानो भी इनमें शामिल थे। ठीक है, संथाल विद्रोह यह भारत का पहला जन क्रांति था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है झारखंड का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थल है आपका नेतरहाट, और सबसे गर्म पूछे तो जमशेदपुर। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता थे? तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। आज मुंडा जी की जन्मदिन है, बिरसा मुंडा जी की। ठीक है, 15 नवंबर, और झारखंड स्थापना दिवस भी है, इनके ही दिवस पे मनाया जाता है। 23वां स्थापना दिवस 2023 को इस बार मनाया जा रहा है। हो सकता है वीडियो 2024 में, 25 में, इन फ्यूचर जब भी देख रहे हो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन है, संथाल आंदोलन के नेता कौन है? ठीक है, संथाल विद्रोह आंदोलन होना चाहिए। संथाल विद्रोह आंदोलन के नेता थे दोस्तों सिद्धू और कानू मुर्मू। ठीक है, इसके साथ कभी कभी चांद भैरव और फूलो जानो का भी नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लाया गया? तो विल्किंसन कानून दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था छोटा नागपुर में 1837 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे शासन करने के लिए 1837। नेक्स्ट है हमारा छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून कब लिया गया? CNT एक्ट इसको जनरली बोलते हैं, CNT, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट। ठीक है, CNT, और यह कब लागू हुआ था? 1908 में। ठीक है, तो 1908 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत और एक झारखंड में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 भी लाया गया था। नेक्स्ट है सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो दोस्तों संथाल जनजाति का सोहराई सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर में काश्तकारी, ये हो गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? देखिए हम सभी जानते हैं कि 1365 मीटर है। ठीक है, मीटर में याद रखते हैं जनरली, फुट में अगर पूछ दे तो वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर गुना कीजिएगा 3.45, तो वहाँ पे गलती आंसर आ जाएगा, क्योंकि इतना नियरेस्ट दे दिया है यहाँ पे। तो याद कर लीजिएगा 4480 मीटर होता है फुट में। ठीक है, 4480 मीटर। यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी जी के याद में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? ठीक है, तो क्या नाम है? फूलों का त्यौहार को हम लोग बोलते हैं सरहुल। सरहुल, जिसमें सरई के फूल का पूजा किया जाता है। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन 50 जो आपके हो गए कंप्लीट। दोस्तों देखिए आप लोगों के लिए जितना भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ, और मैंने अपना रूम चेंज किया है, अब इसको प्लस्तरा करने की आवश्यकता है, बना लिया हूँ एक नया छोटा सा। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, और इसके साथ ही अगर आपको झारखंड के जितने भी वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि छोटी बड़ी होती है, ठीक है, आप हमारे दूसरे वाले चैनल जो कि स्पेशली झारखंड के वहाँ पे दिया जाता है
अपडेट्स, ठीक है। सागर साव जो कि मेरे खुद नाम पे है, आप उसमें जाकर के विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन जितने भी हैं सब मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। एंड जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब का PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाय, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, यहाँ से धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्ज़ी, करें या ना करें, ठीक है। थैंक यू।